हेलो साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, आप लोग ये समझ रहे हैं कि पेपर कौन सा वाला है। तो 2025 का सीएन सेट है, पुराना ही है, क्योंकि पुराने पेपर जब आप करेंगे तभी तो नए का अभ्यास पड़ेगा। आपको नया पेपर मिलेगा जब 2026 में। तो आप क्या समझेंगे, जब हम पुराने को टच करेंगे, पुराने पेपर को अभ्यास करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे हम पुराने का, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे पुराना पेपर करवा रहे हैं, कोई खास बात है नहीं, लेकिन आप पुराना पेपर जरूर लगाइएगा, नहीं तो फुट सेट करवा लें, आसपास कहीं फुट सेट करवा लें, और कोई बात नहीं है। जब आपके पास होगा तो एकदम देख लेंगे बैठ के। तो मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है, क्वेश्चन तो यही रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, उसमें भी दो भाग है और दो दो नंबर के हैं, और इसमें भी दो दो नंबर के दो प्रश्न हैं। इसी तरह से टुकड़े में प्रश्न आएंगे, ये समझ ले, अलग अलग फंसाने के लिए। तो आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। और जो 2025 का सी के सेट मैंने कर दिया, प्ले लिस्ट में कंप्लीट कर दिया है, उसको देख सकते हैं। और यहां तक कि मैंने ओएमआर के क्वेश्चन भी पूरे इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। 2025 का सीएन सेट है, ये ध्यान रखें। और दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए या दर्शाइए। तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या चीज दे रखी है उसमें, मैं लिख रहा हूं यहां पर, और कौन सा उसमें सूत्र लगेगा ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है भाई, दिया क्या है, दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। निर्वात में मतलब वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दी है। ठीक है भाई। देखो अगला है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करवा रहा है। तो निर्वात में तो दे रखी है, लेकिन हीरे में, हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है। और एक चीज और दी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और दे रखा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को लिखते हैं हम n से, n बराबर दे रखा है 2.42। अब देखो ये चीज तो दे रखी है, लेकिन इसके लिए सूत्र मुझे क्या लगाना है। देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र होता है अपवर्तनांक, और वो भी निरपेक्ष वाला। तो निरपेक्ष के लिए ऊपर वायु या निर्वात चाहिए, ये होता है क्या है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और वटे क्या होता है, माध्यम। माध्यम दूसरे माध्यम में कौन सा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और यहां जो माध्यम है वो कौन है, हीरे में, कहेंगे हम हीरे में प्रकाश की चाल। हीरा है माध्यम, क्या है वो रीजन क्या है, वो हीरा है। तो हीरे में प्रकाश की चाल को हम देखेंगे। तो जो चीज दे रखी है वो यहां दे रखी है। देखो अपवर्तनांक कितना दे रखा है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, लिख लो यहां पे चाहे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है 2.42, ये दे रखा है। ठीक है, और फिर आगे देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बटे क्या है, माध्यम। माध्यम है हमारे पास हीरा, तो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल लिख लेना आप पूरा। ये तो इंटरचेंज हो ही जाएंगे आपस में, तो कितने हो जाएंगे फिर, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, प्रकाश की चाल ये 3 गुणा 10 की घात 8, और ये इसके नीचे आएगा, क्योंकि आपस में ये बदलेंगे, बटे बन करके करते नहीं करते हैं, वही है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2.42, दशमलव हटा लेते तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 0, 2 है ना, 2 जो 2 0 हो जाएंगे। तो 242 से भाग करके देख लो यहाँ पर, 242 और कितना है 300,
तो 242 इकन 242 हो गया भाई। चलो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, तो ये तो 58 हो गए। दशमलव लगाओ और 0 बढ़ाओ, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा लगभग। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 2 दूनी 4, 484 हो गया। अब कितना? 10 में से 4 गया 6 बचेगा। ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना। तो ज्यादा तो नहीं है, ये 84 है और ये 80 है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो 3 बार हो जाएगा लगभग। हम 2 बार मान के चल रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम समझ रहे हैं इसे 1.23 के आसपास आएगा। और इसको लिख देते हैं हम 10 की घात कितनी? 8। ठीक है, समझ रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। ये चाल है किसकी? आप काट के देख लें सही ढंग से, तो ये आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। क्या आएगा? देखो यहां है अवतल लेंस बनाओ, तो केवल किरण आरेख पूछ रहा है, तो किरण आरेख तो बनाएंगे हम, अवतल लेंस की बात हो रही है, तो अवतल लेंस बना ये आपका। ठीक है भाई, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। यहां पर कोई वस्तु रखी है, ये रख दी हमने कोई वस्तु, और प्रकाश की किरण जाएगी सीधे, तो ये वाला क्या काम करता है? ये तो भाई प्रकाश किरण को फैला देता है। तो ये प्रकाश किरण क्या कर दिया इसने? फैला दी, ऐसे करके फैल के चली जाएगी इधर की तरफ, और ये आती हुई लगेगी यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है। और ये प्रकाश किरण एक और जाएगी, वो कहां से जाएगी? वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, तो ये गई प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे होती हुई निकल जाएगी बिना विचलित हुए, एक इस तरह से गई। तो ऐसा लगता है दोनों के बीच में ये तो है इसका फोकस, ये वाला पॉइंट, और फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के डॉट डॉट करके ये प्रतिबिंब बन गया, और ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र से। ये हो गया ए, ये हो गई वी वस्तु, ये हो गया ए डैश, और ये हो गया बी डैश, इसका प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ गए हो गया आपके पास। ये थोड़ा वस्तु है, थोड़ा सा चौक से दिख नहीं रहा होगा आपको, है ये डॉट डॉट करके बनाएंगे तो, चाहे बड़ा चित्र बना सकते थे हम। ठीक है, बड़ा चित्र बनाना। तो ये प्रतिबिंब बना कैसा? ये प्रतिबिंब बना वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है, और बना कहां पर है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, और कहां? फोकस के बीच, फोकस के बीच बना कैसा है? इसकी प्रकृति कैसी है? ये है भाई आभासी है, आभासी बना है, और बनाया है कैसा? सीधा। मेन बात यही है, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये क्वालिटी इसमें पूछी थी, प्रतिबिंब पूछे, ये 2 नंबर का सवाल है, ये आपके बात समझ में आ ही गई होगी। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये जरूर मुझे बताएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।